नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कहने को बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के एलजी के बारे में जिस तरह के शब्द बोले हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर केजरीवाल को ट्रोल किया जा रहा है। कई सारे यूजर ये लिख रहे हैं कि साहब, एक पढ़े लिखे की ये भाषा है क्या? किस तरह से उन्होंने एलजी को कहा है और किस बात के लिए? कि वो कुछ शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं। वो एलजी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के एलजी वो जो शिक्षा के स्तर में वो सुधार करना चाहते हैं, गरीब बच्चों की स्थिति सुधार करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं, फिनलैंड जैसी शिक्षा बनाना चाहते हैं, एलजी उसमें रोक लगा रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो और अभी हाल ही में गुजरात का चुनाव है, आपने हर मंच से कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, जो दिल्ली का मॉडल है स्कूल का, वो तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आपने कहा दुनिया के लोग उसे देखने आ रहे हैं। आपने कहा अमेरिका के अखबारों में छपा है। क्या वो सच नहीं था? क्या आपने वो झूठ बोला था? क्या अमेरिका के अखबारों में आपने झूठ छपवाया था? मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। और यदि वो सच था कि दिल्ली का मॉडल स्कूल का ऐसा है, उसकी शिक्षा ऐसी है कि वो पूरी दुनिया में बेहतरीन था, तब फिर फिनलैंड जाने की जरूरत क्यों है? पहले से ही आपकी व्यवस्था तो वर्ल्ड क्लास है। जब पहले से ही दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, तो फिर उनको क्या ब्रह्मांड क्लास बनाना चाहते हैं? तो भाई, वर्ल्ड में तो फिनलैंड भी आता है, वहां जाने की क्यों जरूरत पड़ी? या तो आप तब झूठ बोल रहे थे, या तो आप अब झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। दो में से एक बात तो झूठ है कि फिर तो पहले झूठ बोला आपने, वर्ल्ड क्लास नहीं थी वो, इसलिए अब सीखने के लिए अध्यापकों को भेजा जा रहा है। इस पर जिद अड़े हुए हो। और आपको यह भी बताऊं, भारत में यह पहली राज्य की ऐसी सरकार है कि जो उनके शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तख्तियां लेकर हाथ में लिखे हुए हैं कि हमारे टीचरों को फिनलैंड जाने दो। वाह भाई वाह, एक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सड़कों पे उतरे एलजी के खिलाफ, इसलिए कि टीचरों को बस भेजने दो। क्यों भाई? ऐसे आप मुझे बताइए कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वहां अध्यापकों को विदेशों में शिक्षा नीति या व्यवस्था को सिखाने के लिए भेजा हो? अगर ऐसा पहले भी होता रहा है कि भाई भारत के स्कूल तो ऐसे हैं नहीं, अरे भारत के अंदर कितने डीपीएस है, बाकी और हैं, कितने कितने संस्थान हैं, उनसे आपको कोई सीख नहीं मिली। यहां भारत में कोई शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है, भारत में कोई विद्वान आपको ऐसा नहीं लगा जो आपकी शिक्षा नीति को अच्छा कर सके। आपको यह कैसे लगता है कि फिनलैंड में जाने के बाद ही आपके अध्यापकों को यह ज्ञान मिलेगा कि वो दिल्ली में ठीक से पढ़ा पाए? इस पर केजरीवाल जी कोई जवाब नहीं देते और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा ऐसा लगता नहीं है कि एक आईआईटीएन की भाषा है। क्या कहते हैं वो? कौन है एलजी? कहां का एलजी? ये कहां से आ गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? हमारे सिर पर बैठा है। एलजी गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। वो कहते हैं मेरे शिक्षकों ने भी इस तरह से मेरा होमवर्क चेक नहीं किया, जैसा एलजी हमारी फाइलों को खंगालते हैं। केजरीवाल जी, आपकी अगर शिक्षकों ने कॉपी ठीक से जांची होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लग रहा है उसी लापरवाही का नतीजा है। आपकी भाषा को शायद किसी ने नहीं टोका, उसका ये नतीजा है। आप क्या जानते नहीं है कि दिल्ली का एलजी कौन है? वो कहां से आ गया है? सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे आप तो। सुप्रीम कोर्ट ने बताया भाई आपको, और किसी ने तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। एडमिनिस्ट्रेटर एलजी है दिल्ली का। अब जब ये बता दिया और ये भी बता दिया कि संवैधानिक अधिकार हैं, तब फिर आप चिल्लाओ या कुछ भी करो, इस बौखलाहट का कोई मतलब नहीं है। एलजी ही दिल्ली में सुप्रीम है, आप उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। और एलजी साहब को ये अच्छे से पता लग गया, आपके पुराने बयान एलजी साहब ने देखे, और एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई जब पहले से ही दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास, खुद सीएम बता रहे हैं, उनका शिक्षा मंत्री बता रहा है, तो फिर मैं
शिक्षकों पर अनावश्यक रूप से लाखों रुपए खर्च करके उनको फिनलैंड भेजने की अनुमति क्यों दे दूं? भाई दिल्ली के अलावा अभी दिल्ली के पड़ोस में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं कहा कि हमारे स्कूलों का स्तर वर्ल्ड क्लास है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कल को कहें कि भाई हम अपने शिक्षकों को किसी देश में भेजना चाहते हैं कि हम उस देश जैसी शिक्षा बनाना चाहते हैं, तो बात समझ में आती है। अगर जो है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ये कहें कि भाई हमारे जो हरियाणा का स्कूल है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, क्योंकि इन्होंने घोषणा नहीं करी वर्ल्ड क्लास की, वो आपने करी, तो वो कह सकते हैं भाई हम हमारे टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक यह दावा नहीं किया कि उनके स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, और फिर भी उन्होंने अपने टीचरों को ट्रेनिंग पे नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर ही एक से एक ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, हमारे देश की आईआईटी, हमारे देश के आईआईएम और ऐसे कई विद्यालय जिनमें जो शिक्षा मिलती है वो दुनिया के लोग उसको देखने आते हैं। तो फिर केजरीवाल जी को विदेश में इतनी रुचि क्यों है? पहले देश के इन संस्थानों में हमारे विद्वान हैं, देश के एक से एक विद्वान है, उनसे सलाह ले लो। पूर्व शिक्षा मंत्री हैं कई राज्यों के, उनसे सलाह ले लो। शिक्षाविद हैं बहुत, उनसे शिक्षा ले लो। और दिल्ली में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया है, वहां के कितने प्रोफेसर हैं, उनसे आप ज्ञान ले सकते हो। लेकिन नहीं, फिनलैंड जाना है। और उस जिद पर आप देखिए कि यह भी पहली बार देश देख रहा है कि एक राज्य के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तख्तियां लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, हमारे टीचरों को विदेश भेजो। एलजी साहब रोक लगा रहे हैं, नहीं भेजा तो एलजी को लगभग गाली जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। ऐसा बोलता है कोई? हम हैं दिल्ली के मालिक, कैसा बोल रहे थे? ये बौखलाहट क्यों है? असली बौखलाहट ये इसलिए है कि दिल्ली में जो इन्होंने जनता से वादे किए वो वादे पूरे हुए नहीं, और जनता में ये एक्सपोज हो गए। जिस मीडिया के सहारे से इनका प्रचार चल रहा था वो लगभग थम गया है, क्योंकि वहां भी रिकवरी का नोटिस दे दिया गया है कि भाई सरकारी खर्चे से आप पार्टी का प्रचार कर रहे थे और आपने जो करोड़ों रुपए खर्च किए जमा कराओ, नहीं तो जो है आपका पार्टी का कार्यालय तक भी सीज हो सकता है। तो बौखलाहट भ्रष्टाचार पर है कि शराब नीति बनाई तो भाई वो नीति गड़बड़ थी और उसको लेकर केस दर्ज हुआ, तो भ्रष्टाचार के मामलों में केस दर्ज हुआ, रिकवरी हो गई, और अब रही सही कसर दिल्ली के एमसीडी ने पूरी कर दी, जहां इनको अब यह दिख गया कि दिल्ली की एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी तीनों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब उसमें भी एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की उसको लेकर भी बवाल मचाया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, असंवैधानिक है। असंवैधानिक होता तो आप अब तक कोर्ट चले गए होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बता चुका है कि एलजी साहब के क्या काम है। अगर हां सुप्रीम कोर्ट कहता कि भाई दिल्ली के एलजी गलत कर रहे हैं, तो आप इस तरह का बात बोलते, कौन है एलजी, कहां से आ गया, सिर पे बैठ गया, तो समझ में आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया एलजी कौन है, एलजी कहां से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट बताया है। पूरा देश जानता है कि दिल्ली के एलजी कौन है, कहां से आए हैं और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी के समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है या केवल इनका मकसद हल्ला मचाना है? सवाल ये है। हल्ला मचाएं, पक्ष और विपक्ष होता रहता है, अपनी खींच उतारें, लेकिन एलजी के खिलाफ अमर्यादित शब्द, और वो भी विधानसभा के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड बन जाता है, मतलब जानबूझकर वहां बोला गया है, जिससे कि वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि एक मुख्यमंत्री ने एलजी के खिलाफ ये बयान दिया था, वो रिकॉर्ड है। और आप ये भी समझते हैं कि वहां कार्रवाई करने में मुश्किल है, इसलिए वहां खड़े होकर बोलो, मीडिया में प्रसारित करो। तो देश के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद इस तरह की भाषा हो सकती है क्या? तो केजरीवाल जी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस तरह की भाषा
कभी भी किसी आम आदमी के लिए भी ठीक नहीं है। जो एलजी साहब हैं वो एक सम्मानित पद है, उनका सम्मान करें तो शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाता। लेकिन जिस तरह से दिल्ली और एलजी का टकराव, ये अब तो वीके सक्सेना जी हैं, इसके पहले जो कोई और भी रहा हो, सबसे बैजल साहब से भी इसी तरह की बातें थी। तो क्या सब में खोट है या कहीं नियम में गड़बड़ी है या उसके समझने में गड़बड़ी है? बहरहाल केजरीवाल जी समझें या ना समझें, देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ रही है कि माजरा क्या है, ये बौखलाहट क्यों है, सब समझ रहे हैं। और इसीलिए अब आप देखते जाइए, जैसा गुजरात में इस आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ, इसी तरह बाकी राज्यों में भी अब कोई पूछने वाला है नहीं। और अब तो ये हालत हो गई है कि नगर निगम के चुनाव में भी आम आदमी को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि ये वो पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है और कोई भी वादा करके पूरा करते नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और इन्हीं सबको देखते हुए ये नेता सारे बौखला रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री चेहरा बनना शायद इनके ख्वाबों में हो, लेकिन 2024 के चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये भी अब क्लियर हो चुका है कि आएंगे तो मोदी जी ही। इस बात को देखते हुए ये सब बौखलाहट चल रही है। बहरहाल केजरीवाल जी के इस बयान को जो उन्होंने विधानसभा के अंदर एलजी के खिलाफ दिया है, देश की जनता में आक्रोश है और देश की जनता तो ये मांग कर रही है कि क्या हमारे देश के कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एलजी साहब के इस अपमान पर कोई कार्रवाई की जा सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।